हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। नई बीमारी आने के कारण सभी गांव में लॉकडाउन लग चुका था। बहुत लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे और उनके पास पैसे नहीं थे। गांव में लोग बात कर रहे थे, तभी चमन बोलता है, इस नई बीमारी की वजह से मैं अपनी नौकरी खो चुका हूँ और अगले महीने का खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इस नई बीमारी की वजह से बहुत लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। हमको कोई दूसरा उपाय करना चाहिए पैसे कमाने का। पता नहीं कब तक चलेगा ये लॉकडाउन। इस तरह रोज़ सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और अपना अपना कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं। उसी गांव के पास एक नदी था और उस नदी के गहराई में एक जादुई दुनिया था। वहाँ पर 4 दानव रहा करते थे और वह बहुत ही खतरनाक थे। एक दिन वह बात कर रहे थे, धीरे धीरे इस नदी की मछलियाँ कम होती जा रही हैं और बहुत दिनों से कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा है। तुम ही बताओ हम क्या करें। तभी दूसरा कहता है, देखो, इस नदी के बाहर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यदि हम पानी के बाहर गए तो मर जाएंगे। कैसे शिकार करें। कभी कभी वह पानी के द्वारा कुएं में आ जाते हैं और कुएं के पास पड़ा छोटा मोटा शिकार पकड़ लेते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन उनको कुएं के पास शिकार मिलना बंद हो गया और वह बहुत परेशान हो गए हैं। फिर एक दिन वह चारों दानव पानी से बाहर निकलते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। रात का समय था और गांव पे सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। वह चारों दानव पानी से निकलकर गांव पे एक शक्ति का वार करते हैं। उस शक्ति की वजह से गांव में जितने भी लोग सो रहे थे, सबको रात को एक सपना आता है। वह सभी सपने में देखते हैं कि नदी के बीच में एक टापू है और उस टापू पे एक गुफा है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। अगले दिन चमन बोलता है, भाई, कल रात को मैंने एक सपना देखा और उस सपने के हिसाब से नदी के बीच में एक गुफा है और उसमें बहुत सारा खजाना है। तभी दूसरा बोलता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी एक ऐसा ही सपना देखा है। लगता है भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं। चमन और कुछ गांव वाले अपने बच्चों के साथ नाव लेकर खजाना खोजने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर तक चलने के बाद वह नदी के एकदम बीच में पहुंच जाते हैं और एक गांव वाला कहता है, भाई, सपने के हिसाब से खजाना यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रहा है। इस तरह बहुत देर तक वह आपस में बात कर रहे थे। तभी नदी के बीच में से एक गुफा निकलता है और उस गुफा पे बहुत सारे तरह तरह के खजाने होते हैं। वह सभी खजाना देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और वहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, देखो, हमको जल्दी से यह खजाना अपने नाव पर रख के भाग जाना चाहिए। क्या पता ये गुफा वापस अंदर चला जाए। तभी अचानक से उस गुफा के चारों ओर एक कवच आ जाता है और सभी गांव वाले उसके अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वह गुफा धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगता है। डूबते डूबते वह गुफा पानी के गहराई में एक जादुई दुनिया में चला जाता है और वह चारों दानव वहीं पर रहा करते थे। वह दानव वहां पर आके कहता है, हा हा हा, फंस गए ना मेरे जाल में, अब मजा आएगा। अब तुम सब मेरे गुलाम हो, जो मैं बोलूँगा वही तुम सब करोगे। ऐसा कहकर वह सभी गांव वालों को बहुत डराता है। गांव वालों को बहुत देर तक डराने के बाद वह एक जादुई पिंजरा बनाता है और सभी बच्चों को उस पिंजरे के अंदर कैद कर लेता है और बाकी गांव वालों से कहता है, जाओ मेरे लिए शिकार लेकर आओ, नहीं तो ये सारे बच्चे मारे जाएंगे। तुम्हारे पास समय बहुत कम है।
इस तरह सभी गांव वाले डर जाते हैं और अपना अपना नाव लेकर गांव की ओर निकल जाते हैं और वह गांव से तरह तरह का शिकार पकड़ के उस दानव के पास लेकर जाते हैं। इस तरह वह बहुत परेशान हो चुके थे और वह रोज रोज नया नया शिकार पकड़ के उस दानव के पास ले जा रहे थे, लेकिन वह दानव उनके बच्चों को छोड़ नहीं रहा था। वहां पर पहुंचकर चमन बोलता है, देखो हमारे गांव में एक भी शिकार नहीं बचा, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमको कोई खजाना नहीं चाहिए, हमको छोड़ दो। ऐसा कहकर वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वह दानव उसकी बात नहीं माना और उसको और शिकार लेकर आने के लिए कहने लगा, जाओ मेरे लिए और शिकार लेकर आओ। बच्चों की जान बचाने के लिए किसी तरह से वह एक भैंसे का जुगाड़ करते हैं और उसको लेकर उस दानव के पास जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। भाई पता नहीं यह दानव कब छोड़ेगा। तभी वहां पर पानी के अंदर से एक जलपरी निकलती है और उनसे उनका दुख का कारण पूछने लगती है। कुछ देर बाद चमन उस जलपरी को सारी बात बताता है और वह जलपरी सारी बात समझ जाती है और वह जलपरी और वह गांव वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं। चमन भैंसे को लेकर उस दानव के पास जाता है और उनको अपने बातों में उलझा कर रखता है। तभी जलपरी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाती है और उस दानव के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। हमला करते ही वह सभी दानव मर जाते हैं और सभी गांव वाले आज़ाद हो जाते हैं। इस तरह वह गांव वाले एकदम खुश होकर अपने अपने घर सारा खजाना लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर और कहानी देखना है तो नीचे कमेंट करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें।